अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं इरफान हैदर मार्केट की वीकली अपडेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 14 अगस्त मुबारक आप सबको। काफ़ी अच्छा और जिगजैग वाला वीक रहा लास्ट। मार्केट में नए हाईज़ बने, 41,000 के ऊपर का मार्केट ने एक हाई बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वीकेंड पे मार्केट ने फिर अपने आप को करेक्ट किया है। अच्छा, 2 वीक से बेशक बाज़ार जो है वो इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज़ के साथ साथ एक अपवर्ड ट्रेंड में है। यानी मार्केट जिगजैग कर रही है, स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रही जैसे कि पिछले 1-1.5 महीने से बाज़ार का ट्रेंड था। मार्केट अब कट पीस होकर चल रही है, लेकिन जब तक मार्केट के नए हाइज़ बन रहे हैं तब तक मार्केट की कंटिन्यूएशन फ़िलहाल नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 40,000 को ही या 40,100 अपना एक बेंचमार्क जहन में रख के अगर हम पॉजिटिव बैठें तो मार्केट में अभी भी अपसाइड रूम है। लेकिन एक बात ख़ास जो आप लोगों ने भी गौर की होगी, ये पिछला वीक एक पहला वीक था जिसमें इंडेक्स के पॉइंट्स तो बढ़े हैं, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन उस तरह से स्क्रिप्ट पे, ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स पे नहीं आई जिस तरह की आनी चाहिए थी, या जिस तरह का इंडेक्स ने जो है अपने गेंस दिखाए हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो मैंने अपनी ऑडियो में आप लोगों से शेयर की थी कि सेक्टर वाइज जो है वो चेंजेस आ रही हैं मार्केट में। कुछ सेक्टर्स जो पिछले कई दिनों से चल रहे थे उनमें अब करेक्शन आई है, और कुछ नए सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ फोकस डाइवर्ट हुआ है। अच्छा, उन जो नए सेक्टर्स हैं उनका भी वही मसला वही है कि उनके अंदर एक हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, कुछ 4-6 कि जिनका इंडेक्स पे काफ़ी वेटेज है और जिनके प्लस और माइनस होने से मार्केट के सेंटिमेंट्स पे बड़ा असर पड़ता है। लाइक OGDC, PPL, हपको, कैपको, ये वो शेयर्स हैं जो डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं और हमेशा से इनकी एक क्रेडिबिलिटी रही है इन शेयर्स की। और अब उनसे रिलेटेड जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सामने आती हुई नज़र आ रही हैं सर्कुलर डेट को लेके, और IPPs के साथ जो भी गवर्नमेंट ने अभी जो पिछले दिनों में जो एग्रीमेंट्स वगैरह करने की बात की है, ये एक होप क्रिएट हुई है कि अगर हमारा सर्कुलर डेट का मसला अगर रिजॉल्व होता है तो वो बहुत अच्छा है हर उस कंपनी के लिए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है सर्कुलर डेट के ऊपर। और जिनमें जो है टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंपनीज़ हैं वो आप लोगों को पता ही है, कैपको, हपको, PSO और इवन के सारी IPPs इसके साथ, PSO के साथ, कि इनमें जो है वो एक अच्छा हम जो है आने वाले दिनों में गेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जहाँ अगर गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को अगर छेड़ने जा रही है तो। क्योंकि जो 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने तमाम डायरेक्शंस में काम किया है, ये सर्कुलर डेट एक ऐसा मसला है पाकिस्तान का जो कि अब 2200 या 2300 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। और ये डेट लेवल वाली बात है कि अब इससे ज़्यादा अगर सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो अच्छा साइन है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ भी टेकअप किया है इस मामले को भी। लेकिन एक ख़ास डेवलपमेंट मार्केट में देखें, अभी तक हमारे लोकल फंडामेंटल्स के अंदर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या कोई भी नेगेटिव ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती हुई नज़र आ रही जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक मार्केट यहाँ से 2-2.5 हज़ार पॉइंट का एक डिप ले। अच्छा, चार्ट्स के ऊपर मंथ ऑन मंथ चार्ट जो है उस पर अभी चार्ट्स फॉर्मेशन ठीक नहीं हुई है मेरे हिसाब से, और जब तक ये फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी तो मार्केट शायद ज़्यादा ऊपर दूर तक ना जा सके। मार्केट कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अब कंसोलिडेशन वाले फेज़ पे आ जानी चाहिए। अभी आई नहीं है, मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है, नए हाइज़ वीक ऑन वीक बेसिस पे नए हाइज़ बना रही है मार्केट, और जब तक ये हाइज़ बनते रहेंगे, मैंने अभी अपनी पिछली बात में जो मैंने बात की उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो बेशक ही अब अपवर्ड ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन रहेगा। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि कोई ना कोई अब रीज़न्स ऐसे सामने आ सकते हैं जिनकी वजह से मार्केट थोड़ा सा या तो करेक्शन करे या जिसे कहते हैं कि कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाए। वो फंडामेंटल्स कम से कम लोकल लेवल पे तो नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नज़र आ रही, लेकिन मैं आज की वीडियो में ख़ास तौर से हाईलाइट कर रहा हूँ एक मामले को, और तमाम इन्वेस्टर्स उस पर नज़र रखें। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो हुई हैं लास्ट वीक में, आपने और मैंने सुनी, जिसमें कुछ हमारे मामलात सऊदी अरब के साथ, फिर UAE ने और इज़राइल को तस्लीम कर लिया। कुछ ये इस साइड पे ना, इज़राइल, फ़लस्तीन, कश्मीर, इस साइड पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा इस वक्त लोकल मीडिया नहीं दिखा रहा। यानी कोई ना कोई डेवलपमेंट ऐसी पीछे चल रही है जिसकी रिफ्लेक्शन गोल्ड प्राइस पे नज़र आ रही है। अब तक आप देखें कि गोल्ड जब आपका $2000 क्रॉस करके खड़ा हुआ था तो उसका कोई बेसिक रीज़न इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, कोई रीज़न ऐसा सामने नहीं था कि गोल्ड इतना क्यों बढ़ रहा है।
गोल्ड हमेशा अनसर्टेनिटी में बढ़ता है। जब दुनिया के अंदर कोई अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगी। उसके बढ़ने का अब रीज़न मेरे हिसाब से सामने आ रहा है कि कोई ना कोई ये मिडिल ईस्ट साइड पे लेके और फिर हम पाकिस्तान और ये ईरान, चाइना, यूएस और सऊदी अरब, ये जो एक ग्रुप बंदी हो रही है दुनिया के अंदर, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ ख़बरें ऐसी हों जो मार्केट को डिस्टर्ब करें। शायद अभी नहीं है, अभी मार्केट डिस्टर्ब नहीं हुई है। मैं लेकिन पहले से चीज़ों को अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई गड़बड़ मार्केट में हुई तो फ़िलहाल वो टॉपिक हो सकता है ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि इसकी ख़बरें मार्केट तक नहीं पहुँच पा रही। वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है हमारी गवर्नमेंट भी हमें खुल के नहीं बता रही है, लेकिन कल की डेवलपमेंट के बाद तो ये आइडिया हो रहा है कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ ऐसी ज़रूर है कि जिसमें पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ कोई मामला या पाकिस्तान का जो है वो और किसी मुल्क के साथ कोई मामला जो है वो थोड़ा सा ख़राबी की तरफ है या तलखियों की तरफ है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई अगर चीज़ सामने आई तो वो डेफिनेटली मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें और इंटरनेशनल ख़बरों पे ध्यान रखें। लोकल लेवल पे फ़िलहाल हमें स्मूथ नज़र आ रहा है मामला और हम ग्रोइंग साइड पे हैं। जितनी भी बयानात आ रहे हैं वज़ीर आज़म की तरफ से या और मिनिस्टर्स की तरफ से, तो अल्लाह का शुक्र है कि इकॉनमी हमारी ऑन ट्रैक है और अब हम जो है कोविड से पहले वाले टाइम पे आ चुके। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बात की थी कि हम कोविड से पहले वाले टाइम पे आ गए हैं और आज और कल आपके मिनिस्टर्स ने यही जुमला कहा है कि हम कोविड से पहले वाले टाइम पे माशाल्लाह हमारी इकॉनमी भी ट्रैक पे आ गई है। तो एक अच्छा साइन हमारे लिए रहेगा लोकल लेवल पे, हमारे लोकल पॉलिटिक्स भी और लोकल फाइनेंशियल्स भी इस वक्त मेरे हिसाब से ऑन ट्रैक हैं। स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज़ फ़िलहाल है नहीं, सिवाय इसके कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई गड़बड़ हो या कोई तलखी हो किसी मुल्क से हमारी ऐसी कि जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आए। तो इस फैक्टर को बस जहन में रख के 40,000 के ऊपर पॉजिटिव रहें जब तक मार्केट 40,000 के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि मार्केट शायद डॉच करने के अब मूड में आएगी और उसका रीज़न होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और स्पेशली जो आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट साइड से जो ख़बरें आएंगी वो डेफिनेटली वर्ल्ड स्टॉक्स और हमारी स्टॉक को, क्यों कि अगर कश्मीर पे कहीं कोई बात हमसे मनवाने की कोशिश की जा रही है तो वो हम मानेंगे नहीं, और जब हम मानेंगे नहीं तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लेवल पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। जैसे कि हमें ये आजकल कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब ने $3 अरब का ऑयल हमसे जो है वो हमें थ्रेट किया है कि हम नहीं देंगे या हमसे पेमेंट वापस मांगी है। अगर ये बातें सही हैं तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है। तो इसलिए पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहें। मार्केट को कंसोलिडेशन फेज़ में जाता हुआ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इवन कि कोई अगर बैड न्यूज़ आएगी तो मार्केट करेक्ट भी करेगी। 40,000 लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 40 से 140, 200 वो मैं डेली बेसिस पे टेक्स्ट पे आपको बताता जाऊँगा जो भी लेवल्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो जाएँ। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा बैकफुट पे रह के थोड़ा डिफेंसिव होकर दोबारा से थोड़ा एहतियात करके काम करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे और कोई बड़ी डेवलपमेंट अगर सामने आई तो वॉइस नोट करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।